Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start our new lecture that is about Gauss's law. Students, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ईटा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. सो आज हम देखते हैं कि हमारे पास गॉस लॉ है क्या. सो देखेंगे व्हाट इज गॉस's लॉ और गॉस लॉ. सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने चूँकि गॉस लॉ को सही तरह से समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट सही तरह से समझ होना चाहिए. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम थोड़ा सा रिव्यू देखें तो हमारे पास क्या है कि हमने कहा था किसी भी क्लोज सरफेस में से या किसी भी फ्लैट सरफेस में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इन द सेम है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर फ्लक्स होता है, मीन किसी पाइप से कितना पानी फ्लो करके जा रहा है. इसी तरह से एयर फ्लक्स भी हम समटाइम्स वर्ड यूज़ करते हैं. सो फॉर एग्जांपल किसी खिड़की से एयर आ रही है, कितनी एयर किसी खिड़की से पास होकर विंडो से इनवर्ड आ रही है या आउटवर्ड जा रही है. सो दैट इज़ नेम्ड एज एयर फ्लक्स, फ्लो को हम कहते हैं. सो यहाँ पर हम देखेंगे कि फिर हमारे पास जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर कम्प्लेक्स सिस्टम में हम किस तरह से फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे. और सेकंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इससे पहले हमने कूलम्स लॉ से हम कैलकुलेट करते रहे हैं. अब अगर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, सिंगल चार्ज ना हो, बहुत सारे चार्ज किसी सरफेस के ऊपर हों और सरफेस क्लोज सरफेस हो, हमने 3 डायमेंशन कहा था क्लोज सरफेस के लिए. सो इस ऐसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए गॉस ने क्या किया, एक अनदर मेथड इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ नेम्ड एज गॉस लॉ. तो देखते हैं कि हमारे पास गॉस लॉ है क्या और फिर हम देखेंगे कि हाउ वी यूज़ गॉस लॉ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि गॉस लॉ है क्या. गॉस ने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा किसी क्लोज सरफेस में. सो दैट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ. कोई भी लॉ हो तो हम स्टेटमेंट की हेडिंग्स देंगे. सो स्टेटमेंट हमारे पास ये है, गॉस ने ये कहा था कि किस द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस. स्टूडेंट्स, मैंने क्लोज सरफेस की जब बात की थी मैंने कहा था ये 3 डायमेंशनल सरफेस होती है. फॉर एग्जांपल स्फीयर की हम बात करते हैं, क्यूब की बात कर रहे होते हैं, कौन वगैरह ले लें. थ्रू एनी क्लोज सरफेस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसी सरफेस जो 3 डायमेंशनल हो. थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ कितना होगा, इज़ 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इज़ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट times the net charge enclosed by the surface. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी स्टेटमेंट आ गई. गॉस ने ये कहा किसी भी क्लोज सरफेस से अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे पास लॉ है, डिफरेंट मेथड है. सो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से ये ला फिर लिया गया. आफ्टर डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स उनके रिजल्ट्स जो आए हैं उनको देख कर ये कहा गया कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो हमारे पास फ्लक्स होगा वो कितना होगा, कोई भी क्लोज सरफेस हो, दैट इज़ इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. अब इसी को अगर मैं स्टेटमेंट को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो उसका कहना ये था कि हमारे पास जो फ्लक्स है कि उसका कहना ये था, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है, इसी को मैं कहा था द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू, इसी स्टेटमेंट को लिख रहा हूँ, इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मीन मल्टीप्लाई द चार्ज क्यू. टोटल चार्ज अगर मैं लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये क्यू सिंबल चार्ज है, टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस.
सो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन ए। सो ये हमें क्या बताती है कि किसी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स होगा और वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, एंड क्यू हमारे पास क्या है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज पड़ा हुआ है। सिर्फ इन्हीं दो फैक्टर्स के ऊपर क्या करेगा, फ्लक्स डिपेंड करेगा। सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी डेरिवेशन देखेंगे कि ये हमारे पास जो रिज़ल्ट है ये किस तरह से ड्राइव होकर आया है। सो इसको हम ड्राइव करते हैं। सो डेरिवेशन, सो हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स सिंपल सा एक केस लेते हैं जिसमें से हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर हमारे पास ये इक्वेशन ए जो हमारे पास किस तरह से आएगी। सो लेट अस कंसीडर अ क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस। मैं एक क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स कोई भी हम अपनी आसानी के लिए एक सिमेट्रिकल सरफेस लेंगे। लेट अस कंसीडर, मैंने ये के लिए क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस और इसका मैं रेडियस ले लेता हूँ r, और हम एज्यूम करते हैं कि एक प्लस क्यू चार्ज इसके सेंटर के ऊपर पड़ा हुआ है। लेट अस कंसीडर अ प्लस क्यू चार्ज इज एट इट्स सेंटर। सो ये हमारे पास एक सिंपल सी, हमारे पास यूँ कहें एक केस ले लेते हैं। सो अब हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें से हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या फ्लक्स हमारे पास इसी के इक्वल आता है जो इक्वेशन ए में है, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सो अब ये क्लोज सरफेस है तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। सो मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो डेफिनेशन है, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था ये इक्वेशन कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास कोई फ्लैट सरफेस हो। कौन सी सरफेस हो, फ्लैट सरफेस। अब क्यों, क्योंकि फ्लैट सरफेस में हमारे पास क्या होता है, ई डॉट ए, ई ए कॉज ऑफ थीटा होता है। एंगल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया में वो हमारे पास क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। सो दैट्स वाई हमारे पास आसानी के साथ हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखें, अगर इससे जो प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आउटवर्ड जाएंगी स्टूडेंट्स, सो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगी आउटवर्ड। सो जब ये सरफेस से पास करेंगी तो ये कर्व सरफेस है। सो कर्व सरफेस से हमारे पास डिफरेंट जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म भी नहीं होगी और इसका जो एंगल होगा इस सरफेस के साथ वो भी डिफरेंट जगह के ऊपर क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यूज़ करके हम इसको फ्लैट सरफेस बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस होल क्लोज सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और एज्यूम करेंगे कि एक पैच क्या बन जाएगा, बिल्कुल फ्लैट बन जाएगा। सेम वैसे ही जैसे एक फ़ुटबॉल की एग्जांपल लें, फुटबॉल डिफरेंट पैचेस से मिलकर बना होता है और अगर आप देखें उसकी होल सरफेस तो कर्व सरफेस होती है, स्फेयर की फॉर्म में होता है, लेकिन एक उसका पैच उतार कर देखें तो वो बिल्कुल आपको किस तरह से नज़र आएगा, बिल्कुल ऐसे फ्लैट नज़र आएगा। सो इस तरह का फ्लैट सरफेस हमारे पास बन जाएगी। सो मैं क्या करता हूँ इस तरह से, लेट अस कंसीडर, इस हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे होल सरफेस को डिफरेंट स्मॉल पैचेस में। सो पहला काम डेरिवेशन में आपने ये करना है, डिवाइड द होल सरफेस into small patches of area A का एरिया डेल्टा A1, स्मॉल पैचेस के डेल्टा टू एंड सो ऑन। इसी तरह से मैं इसके डेल्टा ए एन पैचेस कर दूंगा और अज्यूम करूंगा हर पैच क्या होगा, फ्लैट होगा। सो एक पैच से बिहेवियर देखेंगे, सारे पैचेस का बिहेवियर वैसा ही होगा। तो हम क्या करेंगे, हर एक पैचेस में से फ्लक्स फाइंड करेंगे और एट द एंड सारे पैचेस का फ्लक्स जब ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा इस क्लोज सरफेस से। सो स्टूडेंट्स मैं एक पैचेस यहाँ पर अगर कंसीडर करूँ, सो लेट अस सपोज ये इस तरह से फुटबॉल की सरफेस के ऊपर मैं अगर एक पैच लूँ, ये अगर हमारे पास स्टूडेंट्स इसमें से देखें, या ये हमारे पास इस तरह से छोटे छोटे पैचेस, मैं इसको यहाँ इसी सरफेस के ऊपर भी इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये छोटे छोटे पैचेस हैं,
ये छोटे छोटे पैचेस हैं, ये फुटबॉल की सरफेस के ऊपर जब हम ले रहे होते हैं इस तरह से, लेट अस सपोज छोटे छोटे पैचेस। अब स्टूडेंट्स देखें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हर पैचेस में देखें इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। और जो हमारे पास एरिया वेक्टर होगा स्टूडेंट्स, वो भी नॉर्मल टू द सरफेस, हमने कहा था हमेशा आउटवर्ड रन नॉर्मल टू द सरफेस, इस पैच के नॉर्मल, ये हमारे पास वेक्टर एरिया जो स्मॉल है ये डेल्टा ए भी इधर ही होगा। सेम इधर से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी इसमें से भी हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे ही होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसमें से जो एरिया होगा ये भी हमारे पास इसी तरह से, फॉर एग्जांपल अगर ये वन है ये दूसरा है एंड सो ऑन करते करते, तो हर एक पैचेस में से स्टूडेंट्स आप देखें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और एरिया जो हमारे पास है, लेट अस सपोज ये nth पैचेस है, इन सब में हमारे पास देखें एंगल हमारे पास सब में थीटा क्या आ रहा है, पैरेलल है, 0 आ रहा है। सो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम क्या कहेंगे यहाँ पर यूनिफॉर्म है, क्योंकि सेंटर के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होती है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई क्या होती है आर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स देखें चार्ज भी सेम है, आर के ऊपर डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज, तो सेंटर से सरफेस तक हर पैचेस का जो डिस्टेंस है वो आर है, सेम होगा। सो दैट्स वाई अब इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक के लिए क्या होगी, सेम होगी, और आपने उसको यूनिफॉर्म भी बना दी है। सो अब हमारे लिए आसान हो गया कि हर पैचेस से हम फ्लक्स कैलकुलेट करें और फिर एट द एंड सारे पैचेस का फ्लक्स क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। सो सीक्वेंस समझ आ गया। सो अब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम फर्स्ट पैच, फर्स्ट पैच से इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अब हम डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं, अब क्योंकि फ्लैट सरफेस है, फाई ई इज इक्वल टू, इसको मैं E1 कह देते हैं। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ई डॉट स्मॉल एरिया डेल्टा ए 1 वेक्टर है इज इक्वल टू ई डेल्टा A1 कॉज ऑफ थीटा। सो स्टूडेंट्स हर एक केस में हमारे पास एंगल कितना आ रहा है, थीटा कितना आ रहा है, हर एक केस में आपके पास स्टूडेंट्स देख सकते हैं एंगल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और कॉस 0 क्या होता है 1। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्स्ट पैचेस में से क्या आ गया, ई डेल्टा A1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर ए। सिमिलरली सेकेंड पैचेस से देखते हैं स्टूडेंट्स, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम सेकेंड पैच वो भी हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा, उसको मैं फाई E2 कह देता हूँ, दैट इज ई डॉट डेल ऑफ A2 ई डेल A2 कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा हमारे पास। सेम यहाँ पर भी हमारे पास थीटा 0 है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम सेकेंड पैच इज इक्वल टू ई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड सब में यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। सो दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन शो कर रही है, सो दैट्स वाई मैं इसको ई ले रहा हूँ, E1 E2 E3 नहीं ले रहे। सो या पहले अगर हम लेट अस सपोज E1 कह लेते हैं, बाद में इसको कर लेंगे, बात एक ही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फिर क्या आ जाएगी, ई आ जाएगी, एंड एरिया कितना है डेल्टा A2 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर बी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम सेकेंड पैच। सिमिलरली एंड सो ऑन स्टूडेंट्स, एन पैचेस हैं। सो लास्ट में देखते हैं फ्रॉम nth पैच, लास्ट वाले पैच में से फ्लक्स देखते हैं, तो वो इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, फाई ई एन इज इक्वल टू ई डेल ए एन आ जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर सी। सो ये हमारे पास क्या आ गया, सारे पैचेस का फ्लक्स आ गया। सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। सो टोटल फ्लक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई टी लिख देते हैं, टोटल फ्लक्स सम ऑफ ऑल द फ्लक्स, फाई 1 फाई 2 and so on phi electric flux through the nth patch. So using the values from equation A, B and C, so this is
E del of A1 plus E del of A2 and so on plus E del of AN। सो सब में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, सेम है। सो बाकी क्या रह गया? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 एंड सो ऑन प्लस डेल्टा AN। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, सो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन किसका? सम ऑफ ऑल द एरिया ऑफ ऑल द पैचेस। तो ये हमारे पास इक्वेशन बी आ गई स्टूडेंट्स। अब इस इक्वेशन बी में हम देखेंगे व्हाट इज ई एंड व्हाट इज एरिया। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड अब सिंगल चार्ज है तो हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ई इज इक्वल टू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई क्या होती है? आर स्क्वायर होती है। एंड एरिया डेल्टा ए सम ऑफ ऑल द एरिया। ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एरिया है डेल्टा ए, ये किसका है? दैट इज द टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर है। सो स्फीयर का जो स्टूडेंट्स एरिया होता है डेल्टा सम ऑफ ऑल द स्मॉल पैचेस ऑफ एरिया मिलाएं तो टोटल सरफेस बन जाती है, क्लोज सरफेस स्फीयर बन जाता है। तो स्फीयर का एरिया हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। सो using the value of electric field from this equation and area from this equation in equation B, so equation B में जब पुट करेंगे तो टोटल फ्लक्स हमारे पास जो आ जाएगा 1/E की जगह पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर, और सम ऑफ ऑल द एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to Q charge divided by epsilon naught। सो कौन सा रिजल्ट बन गया? ये वही स्टेटमेंट है जो गॉस ने कहा था। तो हमने क्या किया, एक कोई भी क्लोज सरफेस ली और हमने उसके लिए फ्लक्स फाइंड किया। सो ये जो फ्लक्स है ये किसी भी क्लोज सरफेस से हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस रिजल्ट्स को देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो टोटल फ्लक्स है किसी भी ये क्लोज सरफेस के लिए हमने लिया है, ये याद रखना है, दिस इज़ फॉर क्लोज सरफेस। और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है? दिस इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट्स मीन ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये जो चार्ज क्यू है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास इस सरफेस के अंदर क्लोज सरफेस में देखें तो 1+Q चार्ज पड़ा हुआ था। सो दिस इज़ द नेट चार्ज इनसाइड। इसको हम क्या कहेंगे? सरफेस के अंदर टोटल नेट चार्ज कितना है? सो दिस इज द नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। सो यहाँ से हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कंक्लूजन हमारे पास ये है। सो इस रिजल्ट्स को देखकर हमारे पास फिर क्या कंक्लूजन क्या आता है ये है, देखते हैं हम कि जो गॉसेस लॉ है वो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए है। और अगर फ्लक्स देखें तो कितना है? द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इट्स मीन इस इक्वेशन को देखें तो ये किसी क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस किसी भी आर्बिट्रेरी शेप की हो सकती है, होना क्लोज चाहिए, 3 डायमेंशन सरफेस होनी चाहिए। और सेकंड वो शेप के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती, साइज़ के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। अगर हमारे पास इस इक्वेशन को देखें तो सिर्फ कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? सिर्फ डिपेंड करती है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, क्यू के ऊपर डिपेंड करेगी और मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगी। यहाँ पे हमने एयर लिया है सो दैट्स एप्सिलॉन नॉट आए, कोई और मीडियम होगा तो उसके ऊपर हमारे पास क्या करेगा? फ्लक्स डिपेंड करेगा। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है कि गॉस लॉ होता क्या है और गॉस लॉ को हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, इसकी डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी और ईटा के लिहाज से भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखेंगे कि हमारे पास इससे हम गासेस लॉ को यूज़ करके किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम मीन जहाँ पर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सही तरह से समझ आ गया होगा।